वो टिप्पणी आप सोचिए कि नीलम बौद्ध जी माइक लेकर उसका इंटरव्यू ले रही हैं और वह चूड़ा चमार कहकर संबोधित कर रही है, तो नीलम जी पर क्या गुजरी होगी, किस तरह से वहां पर उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। शायद अगर माइक ना होता, अंबेडकर जी ने यह बताने का प्रयास किया था समाज को कि जो भंते सुमित्रतन जी की जो पिटीशन डिसमिस की है सुप्रीम कोर्ट ने, वह बीएचपी के लोगों के द्वारा डाली गई होगा कि किसान आंदोलन में एनबी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल रहा जिसने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसान आंदोलन के बॉर्डर्स पर जाकर बात करनी शुरू की। बसपा से गए विधायक हैं जो बसपा में थे पहले, कोई पदाधिकारी था, कोई अध्यक्ष था, कोई कुछ था। अभी मैं एक वीडियो के माध्यम से उन विधायकों की जिनके संपर्क में हम लोग आए, उनकी भी बातें हम रखेंगे समाज सामने, ताकि समाज जागरूक हो, उनसे सावधान रहे। बहन जी आपको लिख कर जो है आपको एक अथॉरिटी दें कि आप प्रचार कीजिए, और आप प्रचार करेंगे। लेकिन जब देखा लोगों ने कि लोग कितना आदर सत्कार करते हैं इस चीवर का, कितना दान देते हैं इस चीवर के को देखते हुए ही, तो ऐसे लोग भी उसमें आने लगे जो आलसी थे, निकट्टू थे, चोर प्रवृत्ति के थे। अभी वो समय नहीं है कि उनको उन बातों का जवाब दिया जाए। अभी जिस बात का समय है वह इस बात का समय है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की ताकत का प्रदर्शन कैसे किया जाए, किस प्रकार से। सभी सम्मानित मुल्क के सभी भिक्षुओं को मेरा सादर बंदामी, और हमारे चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। भिक्षुगण धम्पद की 2 गाथाओं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। पहली गाथा में बुद्ध कहते हैं, अय्या ही लाभुपनिषा अय्या ही निब्बान गामिनी एवं मेतंग अभियाय भिक्षु बुद्ध सावको संकारंग नाभिनंदेय विवेक मनु ब्रुहे। अर्थात लाभ का रास्ता दूसरा है और निब्बान का दूसरा। इस बात को जानकर बुद्ध का भिक्षु शिष्य सत्कार की इच्छा ना करे और विवेक और एकांत की चर्या करे। साथियों, दूसरी गाथा में बुद्ध कहते हैं, सेलो यथा एक घनो वाते नंग समीरति एवं निंदा प्रशांसु न समिजंती पंडिता। अर्थात जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलते हैं, नहीं हिलते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान प्राणी निंदा और प्रशंसा से नहीं हिलते। उन्हें निंदा और प्रशंसा से किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों एवं आदरणीय भिक्षुगण, अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भंते सुमित्रतन जी अपनी व्यथा को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, और वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सम्मानित मुल्क के मालिकों, जिनके हिम्मत नहीं आंखों में आंखें डालकर बात करने की, वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं। यानी कि भंते जी यह कहना चाहते हैं कि जो लोग उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, चाहे वह सही है या गलत है, उनको इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी निंदा या प्रशंसा कर सकें। तो यहाँ तो मेरा इतना ही कहना है कि भंते सुमित्रतन की यह भाषा कोई सभ्यतापूर्वक नहीं है। इस तरह की भाषा उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और यह हिंसा से भरपूर भाषा है, इसमें अहिंसा के तत्व मौजूद नहीं है। और मैं बार बार यह कहता रहा हूं कि मैं कभी भी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं करता, उसका सत्कार नहीं करता, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट नहीं करता। मेरी श्रद्धा का विषय वह चीवर है। यह चीवर जो भी व्यक्ति पहन लेता है, मेरे लिए वह चीवर जो है श्रद्धा का विषय है, इसलिए मुझे उस व्यक्ति से सत्कार पूर्वक ही व्यवहार करना होता है। जब बुद्ध ने अपना धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके लगभग 12 वर्षों तक बुद्ध ने किसी भी प्रकार के नियम संघ के लिए नहीं बनाए। लेकिन जब यह देखा
कि इस चीवर के महत्व को जानकर अपात्र लोग भी संघ में शामिल होने लगे हैं और वे बुद्ध के संघ की अवहेलना या उसके अपमान का कारण बनने लगे हैं। समाज में गलत धारणाएं और गलत चर्चाएं भिक्षु संघ के बारे में उत्पन्न होने लगी हैं। तब बुद्ध को विनय के नियम निर्धारित करने पड़े। तो इसी प्रकार से आज ये सोचने का विषय है कि आज जो भिक्षु आचरण कर रहे हैं, जो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से जो लोगों को प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वह धम्ममय है? क्या वह धम्म के आचरण से युक्त है? एक समय बुद्ध का था जब हर बात में भिक्षु की संयम हुआ करता था और भिक्षु कभी भी अपनी निंदा और प्रशंसा से घबराते नहीं थे। प्रशंसा होने पर प्रफुल्लित नहीं हुआ करते थे और निंदा होने पर घबराते नहीं थे। बुद्ध के ऊपर चिंचाय नाम की महिला ने कितना बड़ा आक्षेप लगाया था, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसे कहते हैं धम्म का महत्व, धम्म का धारण करना, धम्म के आचरण से युक्त होना। सारिपुत्र मात्र असज्जी की चाल के संयम को देखकर उससे प्रभावित होकर संघ में शामिल हो गए थे। ये धम्म का प्रभाव है, धम्म के आचरण का प्रभाव है। इस प्रकार भंते जी, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, हम हमेशा आपके लिए उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। आप जब चाहें हमें आदेश करें, हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, आपका इंटरव्यू भी लेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे। हमें इस बात की कोई व्यथा नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सच बात कहने का प्रयास कर रहे हैं और उस मिशन मूवमेंट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों की अथक, उनके त्याग बलिदान की देन है। इस त्याग और बलिदान को हम ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए अपने प्रयास कर रहे हैं। और इस त्याग बलिदान को, समर्पण को बचाने के लिए हमें कई बार वे बातें नहीं कहनी पड़ती हैं या नहीं कह पाते हैं उन बातों को जो कहनी चाहिए। तो हम कई बार वहाँ चुप लगा जाते हैं, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को भांपते हुए। अभी उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, बहुत से लोग कमेंट्स के माध्यम से अपनी बहुत सारी व्यथाएं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो समय नहीं है कि उनको उन बातों का जवाब दिया जाए। अभी जिस बात का समय है वह इस बात का समय है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की ताकत का प्रदर्शन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए और दुश्मन की इस चुनाव में क्या स्ट्रेटजी है उसको भांप लिया जाए। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का भाव नहीं है, हमें किसी से व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। और जो बात हम कहते हैं वह कोई भी व्यक्ति जांच कर ले, इस बात के लिए हम बार बार कहते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि जय भीम प्रकाश कुछ भी कह रहा है उसको मत मान लो, क्योंकि अगर जय भीम प्रकाश ये कहता है तो वह अपने महापुरुषों की परंपरा से हट जाएगा, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की परंपरा रही है कि हमारे महापुरुष कभी भी सच्चाई से हटे नहीं है और सच्चाई को हमेशा बोला है। और जब सच्चाई को बोला है तो कभी घबराए नहीं है और हमेशा अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत रखा है। तो मैं कैसे अपने आप को उस परंपरा से अलग कर लूँगा? मैं भी हमेशा जांच का विषय रहूँगा और आप मेरी भी जांच कीजिए। और जब आपकी बुद्धि को जच जाए मेरी बात, तब आप उस पर आचरण कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो भंते सुमित रतन जी कह रहे हैं कि मैं जाति ख़त्म कर रहा हूँ, अब जाति ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमने यह देखा है, अक्सर देखा है कि समाज का शोषण हुआ है। कैसे शोषण हुआ है कि वैसे तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जातियां खत्म हो जाती हैं, फिर व्यक्ति को किसी भी जाति से संबोधन किसी भी प्रकार का उचित नहीं है, जातीय संबोधन होना नहीं चाहिए। लेकिन जब जांच का विषय हो, जांच करनी हो, तो कई बार इस बात को भी मापदंड बना लिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म के प्रभाव से प्रभावित होकर, कैसा प्रभाव? धम्म की गरिमा का प्रभाव नहीं, बल्कि धम्म के अंदर
जैसे कि जो भिक्षु संघ था बुद्ध के समय में, 12 साल तक किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब देखा लोगों ने कि लोग कितना आदर सत्कार करते हैं इस चीवर का, कितना दान देते हैं इस चीवर के को देखते हुए ही, तो ऐसे लोग भी उसमें आने लगे जो आलसी थे, निकट्टू थे, चोर प्रवृत्ति के थे, बहुत ही ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले थे। तो ऐसे लोगों के लिए वह कायदे कानून बनाने पड़े। तो इसी प्रकार आज भी समाज, और आज तो बहुत ज़्यादा है, आज हमें उस भिक्षु संघ का कुछ प्रतिशत भी देखने को नहीं मिलता। मैं किसी भी भिक्षु की बात करूं, चाहे कोई भिक्षु हमारे संपर्क में है, हमारे साथ है, या हमारे संपर्क में नहीं है, मैं किसी भी भिक्षु की बात करूं तो आज मैं ये देखता हूं और मैं उस व्यथा को याद करता हूं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जब वे 14 अक्टूबर सन 1956 को संघ की शरण जाने से ही इनकार कर रहे थे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए इस बात के लिए जब भिक्षु की हम जांच करते हैं तो यह देखते हैं कि भिक्षु जिस जाति से आया है, अपनी जाति के लोगों में नहीं जा रहा है धर्म प्रचार के लिए, क्योंकि भारत के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मेहरबानियों के कारण भारत के लोगों को बुद्ध धर्म के पुनः दर्शन उपलब्ध हुए हैं, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला, उनके मार्ग पर चलने वाला बहुत बड़ा तबका एक विशेष समाज से ताल्लुक़ रखता है, जो कि चमार समाज कहें, जाटव समाज कहें। और हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो भंते करुणाशील राहुल जी हों, चाहे वे आप स्वयं भंते सुमित रतन जी क्यों ना हो। मैंने जितना देखा है, मैंने उदित राज को बहुत नज़दीक से देखा कि किस प्रकार से वह उस समाज के भीतर जाता है जो समाज बाबा साहेब में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, बुद्ध में श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है। उनके समाज की अगर बात करूं कि आज तक इतने लंबे समय का उनका संघर्ष रहा, अगर देखा जाए तो जितना वो गाते हैं कि मैंने इतने लंबे समय तक समाज के लिए संघर्ष करा, तो उस संघर्ष का परिणाम क्या रहा? क्या अपने समाज को वो बाबा साहेब और बुद्ध दे पाए क्या? इसी प्रकार से जिस समाज से डॉक्टर उदित राज आते हैं, उसी समाज से भंते करुणाशील राहुल जी भी आते हैं। क्या वे अपने समाज को जाकर बुद्ध का धम्म और बाबा साहेब दे पाए क्या? नहीं। लेकिन वे लगातार इस समाज के भीतर आते हैं, क्योंकि इस समाज की श्रद्धा और आस्था बाबा साहेब और बुद्ध के ऊपर है, और इनके नाम पर वह बहुत भारी चंदा देते हैं। इस चंदे को लूटने के लिए जो व्यक्ति बुद्ध के धम्म में आने का ढोंग करता है, तो उसकी तो परीक्षा होनी ही चाहिए, और हर एक भिक्षु को अपनी परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जो सच्चा होगा वह परीक्षा के लिए तैयार रहेगा, जो झूठ बोलेगा, जो धोखा देगा, ढोंग करेगा, वह हमेशा परीक्षा से घबराएगा और नाना प्रकार की टिप्पणियों से अपना बचाव करने का प्रयास करेगा। जब बुद्ध के ऊपर चंचाई ने आक्षेप लगाया कि वह उनके द्वारा गर्भवती हो गई है, तब बुद्ध तनिक भी विचलित नहीं हुए, उनके मुख के भाव तनिक भी नहीं बदले, बल्कि वह आक्षेप लगाने के बाद चिंचाए घबरा उठी। चिंचाए अपने आप में गिलानी फील कर रही थी। तो ये जो बुद्ध का धम्म है, उसका आचरण इतना प्रभावशाली है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि यदि बुद्ध के धम्म के आचरण से आप युक्त हो जाओगे तो आपको बहुत कुछ अपने आप मिलने वाला है। आज मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि पहले ब्राह्मण से होगा युद्ध, उसके बाद आएंगे बुद्ध। भाई ये सब आचरण के अभाव में हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चाहे 10 करोड़ बौद्ध बनाने की बात कह लो या पीछे 5 लाख बौद्ध बनाने की बात हुई थी, सब जो है हवा हवाई है। क्योंकि हमने अगर नाम लिख लिख कर उनके सामने बौद्ध लिख भी दिया तो हमें वो बौद्ध नहीं मिल रहे हैं, हमें वो संस्कारी बौद्ध नहीं मिल रहे हैं जिनके अंदर बौद्ध धर्म के संस्कार हों, बौद्ध धर्म का आचरण हो। जब तक आचरण युक्त व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, संस्कारित व्यक्ति नहीं मिलेगा, तब तक हम उस व्यक्ति का करेंगे क्या? हम तो अपने ही खेमे में अपने दुश्मन पाल बैठेंगे, क्योंकि उसकी मानसिकता तो वहीं उसी तरफ है जहां से वह आ रहा है, जहां से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से वह हिलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। बनते ही जो बात कह रहे हैं कि जाति खत्म कर रहा हूं, आप जाति खत्म कर रहे हैं तो आप
वास्तव में स्वागत के योग्य हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रचार करेंगे हम आपका। आप बताइए कहाँ कहाँ पर आप जाति खत्म कर रहे हैं, हमें बुलाइए, हम वहाँ पहुँचकर जो है आपका प्रचार करेंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और आपका प्रचार किया भी है बनते जी। आपको याद होगा जब अयोध्या वाला मामला आप उठा रहे थे तो आपके वीडियोज हम आपके फेसबुक पेज से उठा उठा कर डाल रहे थे। और बनते जी आप भूल गए क्या, आप जब अयोध्या मामले में आप आंदोलन करने बैठ गए थे तब आपने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए आप पर पेनल्टी लगाई थी और आपकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। तब आपने सोशल मीडिया पर आकर समाज के लोगों को आह्वान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज तरीके से आपकी पिटीशन को रद्द कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि यह देश बौद्धमय हो, और 1 लाख रुपए का आपके ऊपर फाइन भी लगाया था। और भंते जी उसके अगले ही दिन राय रतन जी का एक वीडियो आया था, साथियों अगर आपने देखा हो तो राय रतन जी उस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई पिटीशन जो है डिसमिस नहीं करी है सुप्रीम कोर्ट ने। यह जो पिटीशन डिसमिस हुई है इससे पहले भी जो बीएचपी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, वो अपने द्वारा पिटीशन डालते हैं, हमारी कमजोर पिटीशन डालते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट से रद्द करा देते हैं ताकि हमारा जो मुद्दा है उसको हल्का किया जा सके। तो इसी प्रकार से राय रतन अंबेडकर जी ने यह बताने का प्रयास किया था समाज को कि जो बनते सुमित रतन जी की जो पिटीशन डिसमिस की है सुप्रीम कोर्ट ने, वह बीएचपी के लोगों के द्वारा डाली गई पिटीशन थी या फिर जो है कि वो हमारे समाज का जो मुद्दा है उसको कमतर करने का प्रयास करने का एक कदम था। उसके बाद राय रतन अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि हमारी पिटीशन अभी जिंदा है, हमारी पिटीशन पर अभी डिसीजन आना बाकी है। और उसके बाद इतना समय बीत गया, अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं है। और मंदिर, जो राम मंदिर जिस पर स्टे लगाने के लिए ये पिटीशन डाली गई थी, वह राम मंदिर मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं गया नहीं हूं, शायद ही उसका कोई काम रुका हो और वह पूरी तरह से चल रहा है, अभी तक उसका कोई काम नहीं रुका है। तो साथियों मैं इसीलिए बार बार समाज को जगाने का प्रयास करता हूं कि कौन व्यक्ति किस मानसिकता से कार्य कर रहा है। हमें व्यक्ति के त्याग, समर्पण और बलिदान और संघर्ष को देखकर यह तय करना चाहिए, इस बात का निर्णय करना चाहिए कि यह समाज के पक्ष में है या विपक्ष में है। और इन पिटीशंस को चलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए राय रतन अंबेडकर जी और सुमित रतन जी ने बार बार लोगों से जो गुहार लगाई कि आर्थिक मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो चंदे के रूप में आप लोगों ने उनको मदद किया। उसका अब तक कोई लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई अकाउंट इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। तो हम ये देख रहे हैं, हम इतिहास में जाकर इनके कार्य देखें कि इतिहास में किस तरह की इनकी एक्टिविटीज रही हैं, तो उससे हम जो है वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको हम अपने भविष्य से कनेक्ट कर सकते हैं और एक आकलन कर सकते हैं कि ये किस दिशा में जाने वाले लोग हैं। हमने इस बात की परवाह नहीं की थी, हमें तब भी मालूम था कि आप जब उद्बोधन करते हैं, शुरू करते हैं, तो सम्मानित मुल्क के मालिक को कहकर कहते हैं, जिसमें कि धम्म का कोई भी गरिमा युक्त वाक्य नहीं है, कोई गरिमा नहीं है धम्म की। धम्म की गरिमा से विहीन है और एक प्योर सामाजिक, एक जातिवादी, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से युक्त ये वाक्य है। तब भी हम जानते थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या उपयोगी है। सबसे पहले तो आपने जो चीवर पहना है उसकी ही उपयोगिता हमारे लिए है, क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति चीवर में हमें दिखाई देता है समाज में घूमता फिरता हुआ। उसके बाद यदि आपके पास नॉलेज है और आचरण नहीं भी है, वो नॉलेज आपकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, कि कम से कम आप जहां भी जाएंगे तो उस नॉलेज को समाज देने का कार्य करेंगे। और उसके बाद आपके पास चीवर है, नॉलेज है और आचरण भी है, तो आप बहुउपयोगी हैं। आपके इन तीनों चीजों से धम्म बहुत तेज गति से फैलने वाला है। मैं आपसे जब भी मिला हूं, गाजीपुर बॉर्डर पे आपसे मुलाकात हुई, आपको कब मैंने जो है पंचांग प्रणाम नहीं किया। लेकिन वही वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि मैं नायक पूजा नहीं कर सकता। नायक पूजा के लिए तो हमारे महापुरुषों ने भी मना किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मना किया कि नायक पूजा तानाशाह को जन्म देती है। मैं जानता हूं इस तरह से। तो हमने भंते सुमित रतन का कभी भी वंदना नहीं की, वंदन नहीं किया। हमने तो उस चीवर को नमन किया है जो आपने धारण किया है। और आपसे जितने ही मेरी वार्तालाप हुई उसमें मैंने ज्ञान की चर्चा करने का प्रयास किया, जिसमें कि आपने, जब मैंने आपसे कहा था कि भंते जी
पंचस्कंद क्या है कृपया उसे समझाएं। तब आपने क्या कहा था कि आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न लिख के भेज दीजिए, मैं कहीं से भी उनका उत्तर खोजकर आपको दे दूंगा। तब तो मेरे ज्ञान चक्षु खुलने ही चाहिए थे, खुल गए। खाली इतनी सी बात नहीं है, मैं तब भी आपके अगेंस्ट नहीं था, तब भी मैं आपके बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में राजरत्न अंबेडकर के साथ राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ वार्ता करते हैं, जो कि राजेंद्र पाल गौतम जी एक समाज की एक तरह से उनकी दुश्मन पार्टी से आते हैं, और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की भी कभी आलोचना नहीं करता हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं उस पार्टी में जो हमारे मिशन मूवमेंट की विचारधारा से आते हैं, जो इस मिशन को जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिस लायक है, जितनी उसकी आलोचना करनी चाहिए उतनी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं समाज को सही दिशा नहीं दे पाऊंगा। जो मेरा कर्तव्य है, अगर मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई की है, कुछ समझा है, तो मैं अपनी उस विद्वता से लोगों का अगर मार्गदर्शन ना कर पाऊं तो ये मेरे लिए बड़े ही शर्म और लाज की बात है। आपने आगे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको बसपा का प्रचार करना चाहिए। बंते जी, ये तो एक भिक्खू से कभी भी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता कि उन्हें किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं बार बार कहता रहा हूं अपने वीडियोज के माध्यम से कि एक भिक्खू को सदैव धम्म की बात करनी चाहिए, और जब धम्म की बात करता है तो उसका विषय मनुष्य मात्र होता है। मनुष्य कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का, किसी भी देश का। उसकी सीमाएं बहुत विशाल हो जाती हैं, सीमा रहित हो जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी का आप प्रचार कीजिए? आपको ये सब कभी नहीं कहा। लेकिन जब आपको राजरत्न अंबेडकर जी के साथ राजेंद्र पाल गौतम जी से मीटिंग करते हुए देखते हैं, तब तो वहां तो राजनीतिक जो पद और प्रतिष्ठा की जो बात है वो सामने आने लगती है। तब शायद आपसे लोग अपेक्षा करते हो कि जब आप कर ही रहे हैं, आप जब राजनीतिक व्यक्तियों से आप मेल मिलाप रख ही रहे हैं, तो आप जो है अपने समाज दिशा में आइए, अपने समाज के लिए प्रयास कीजिए। यही तो अपेक्षा की होगी समाज ने। इसके बाद आपने कहा है कि अगर मैं प्रचार करूं भी बीएसपी का, और बहन जी प्रेस वार्ता करके ये कह दें कि मेरा सुमित रतन से कोई मतलब नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूं, तो हम कहां मुंह दिखाएंगे? अब बताइए। अब आप कितनी उम्मीदें लोगों से पालते हैं, जबकि एक भिक्खू का जीवन जो है त्याग, समर्पण और बलिदान की प्रतिमूर्ति होता है। समाज से, संसार से भिक्खू की कोई अपेक्षा नहीं होती है, किसी भी तरह की। लेकिन एक भिक्खू से इस संसार को हमेशा अपेक्षा होती है कि भिक्खू देगा, भिक्खू अपना बलिदान उस हद तक देगा जहां वह नष्ट भी हो सकता है। और मैं कहूं कि छोटे लेवल का मनुष्य, बहुत ही स्तरीय मनुष्य, साधारण मनुष्य, उसके जैसे विचार आपने दिए। बहन जी आपको लिखकर जो है आपको एक अथॉरिटी दें कि आप प्रचार कीजिए, और आप प्रचार करेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं बनते जी आप? बहन जी आपको लिखकर अथॉरिटी दें कि आप प्रचार करो, तो आप प्रचार करने लगेंगे। और अगर बहन जी ने लिखकर देने के बाद भी आपको पार्टी से निकाल दिया, तब क्या करेंगे? प्रचार से रोक दिया, तब क्या करेंगे आप? बहन जी तो बहन जी हैं। तो बनते जी, बहन जी जो हैं बीएसपी पार्टी की मुखिया हैं, और हम यह भी जानते हैं कि जब से साहब कांसी राम जी ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कराया है, तब से वह एकमात्र पार्टी की मुखिया बनकर पार्टी को चला रही हैं। तो मुखिया का मतलब आप समझते ही हैं कि मुखिया कुछ भी कर सकता है, मुखिया के हाथ में पावर है। और आपने बात कही है जयप्रकाश की, तो आपको सीख लेनी चाहिए। यही बात मैं बार बार जो है कहता आया हूं कि हमारे जो समाज का जो मिशन मूवमेंट है वो क्या है। मैंने बाबा साहब की बार बार बात आपको समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से नेहरू जी उनको जो है संसद के बाहर टॉन्ट करते हैं, और परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब भी यही कहते हैं कि अगर मेरा समाज मुझे मार मार कर, पीट पीट कर लैंप पोस्ट पे लटका देगा, तब भी मैं इसी समाज के लिए कार्य करूंगा। इसे सामाजिक कार्य कहते हैं बनते जी। तो जयप्रकाश जो वही तो कार्य कर रहे हैं। जयप्रकाश जो कार्य कर रहा है वो वही कार्य कर रहा है जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता को करना चाहिए। चंद्रशेखर को भी आप देख लीजिए, मैं वहां भी वही बात कहना प्रयास कर रहा हूं कि चंद्रशेखर अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, और राजरत्न अंबेडकर जी भी अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दिन रात अपने मिशन मूवमेंट के लिए काम करें, लोगों को जगाने का काम करें, तो एक दिन लोग जाग जाएंगे। और जब लोग जाग जाएंगे तो एकदम से राजनीतिक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी,
और जब राजनीतिक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी तब उसको आप जो है जिस तरीके से चाहें वैसे प्रयोग कर लेना। उदित राज ने यह कहा, यह बात उस समय की जब किसी ने उनसे प्रश्न किया, जब उन्होंने अपनी जस्टिस पार्टी बनाई, कि आप जो पार्टी बना रहे हैं उससे तो समाज का वोट बटेगा। तब उन्होंने जवाब दिया कि भाई जो स्वर्ण जो लोग हैं, जो 15% कहते हैं इस देश में, उनकी सैकड़ों पार्टियां हैं, उनका वोट नहीं बढ़ता। और इस समाज का जो वोट बैंक जो है, जो 85% का आता है, उसकी एक ही पार्टी है, उसका वोट बैंक बचाता है दूसरी पार्टी बनाते ही। तो ये एक समझने वाली बात है कि नादान व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। और जिस सामाजिक मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो सामाजिक मूवमेंट वही है कि आपको इस हालत में लाके खड़ा कर देगा कि जब आप अपने समाज के हर व्यक्ति को चेतना से युक्त कर देंगे, जगा देंगे, तब आप इस हालत में होंगे कि आप एक नहीं 10 अपनी राजनीतिक पार्टियां बना लें। आपकी 10 की 10 राजनीतिक पार्टियां चलेंगी, जैसे कि आज आम आदमी पार्टी चल रही है, बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, लेकिन बीएसपी नहीं आती है। ऐसी ही हालत जो है तब होगी जब हम निस्वार्थ होकर समाज के बीच में जाकर समाज के एक एक व्यक्ति को समाज की मिशन मूवमेंट की भावना से ओतप्रोत कर देंगे। ये है सामाजिक मिशन मूवमेंट। आप तो पता नहीं क्या अपेक्षाएं पालकर बैठे हुए हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे सामाजिक मूवमेंट नहीं चलता है। और भंते जी, जो आपने कहा है कि मैं जयप्रकाश की तरह पागल थोड़े ना हूं, जो पार्टी से निकाले जाने के बाद भी उसका प्रचार प्रसार कर डोलूं, ये वास्तव में आप सही कह रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है। जो जरा सी निंदा से घबरा जाए, उसके बस की बात नहीं है इस तरह का काम करना कि वह बहन जी के द्वारा निकाले जाने के बाद भी बस बहन जी की रट लगा के, बसपा की रट लगा के और अपने बहुजन महापुरुषों के उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करता हो बिना किसी लोभ लालच के। और आपने तो यहां तक कह दिया कि अंधभक्तों तब हम कहां जाएंगे। भंते जी, आप ये क्या कह रहे हो? एक भिक्खू का क्या कहा है बुद्ध ने एक भिक्खू के लिए? कि वो छत के नीचे वास नहीं करेगा, वह किसी कुटिया में वास नहीं करेगा, वह जंगल में वास करेगा, वृक्ष के नीचे सोएगा, जमीन पर सोएगा, आसमान उछत होगा। तो एक भिक्खू जब इस स्तर पर आकर अपना समाज सेवा का कार्य अभियान शुरू करता है, तब वह यह जानता है कि उसके लिए किसी भी बात की कमी नहीं है, क्योंकि वह शून्य से शुरू कर रहा है। जो व्यक्ति शून्य शुरू करता है उसके लिए किसी बात की कमी नहीं होती है। और जो व्यक्ति कुछ होकर शुरू करता है तो उसके पास चीजों का अभाव होने लगता है। जैसे चीज घटती है वैसे अभाव हो गया। तो आप तो यह मान के चलते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास एक पॉलिटिकल इमेज है, मेरे पास एक सोशल इमेज है, मैं इस देश में एक नामचीन व्यक्ति हूं। अगर बहन जी ने मुझे निकाल दिया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। भंते जी, आप बिल्कुल धर्म की गरिमा के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। और अंधभक्त तो वो हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और यूट्यूब पे आकर जो है ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, उनको समझना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने इसीलिए अष्टांगिक मार्ग में सम्मा दिट्ठी को सबसे पहले रखा, क्योंकि सम्मा दिट्ठी यानी कि इस संसार के सभी लोग, मैं अधिकांश बोलने वाला था लेकिन मैं बोल रहा हूं सभी लोग, लगभग सभी लोग। कुछ लोगों की गिनती जो है पॉइंट के बाद 00 में कुछ आने वाली है, इसीलिए मैंने कहा सभी लोग अंधकार से भरे हुए हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं। वे मोटी मोटी बातों को भी नहीं जान पा रहे हैं तो बारीक बात को कैसे जान पाएंगे। और बुद्ध की समस्या भी थी, हेमपति ने जिसको हल किया, मैं इसमें भी जानना चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बंदे जी, आपने यह कहा कि मुझे अखिलेश यादव जी बुलाते हैं, मैं वहां जाता हूं, लालू यादव से मिलने जाने वाला हूं, मैं हेमचंद सोरेन से मिलने जाने वाला हूं, मैं उस व्यक्ति से मिले। आपने जितने भी अभी नाम गिनाए हैं, इससे सीधी सीधी सी यही बात पता चलती है कि आप अपना पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को, ताकि लोग आपको और आदर सत्कार दें, ताकि लोग आपसे और संपर्क करें। गाजीपुर बॉर्डर पर आपने एक दिन भी धम्म देशना नहीं दी, एक दिन भी आप मंच पर जाकर अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, जबकि हमने देखा और मैंने आपसे कंप्लेंट भी की थी कि जो आपके साथ में भिक्खू हैं उनका आचरण ठीक नहीं है, उनकी चाल चलने का ढंग ठीक नहीं है, उनका देखने का ढंग ठीक नहीं है, उनका व्यवहार करने का ढंग ठीक नहीं है।
और मैंने आपको आकर यह भी बताया था कि मैं अभी मंच से आ रहा हूं वहां से, और मंच पर मैंने एक सिख महिला को देखा जो देखने से ही बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति प्रतीत होती थी। बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में थी वो महिला, और उसके चलने में, देखने में, सुनने में, समझने में जो संयम था वो देखते बता था, वो धर्म के प्रभाव से युक्त थी। मैंने आपको आकर यह कहा था, लेकिन आपने वो बात हंसी में डाल दी। बहुत सारी बातें हैं बंते जी जिनको मैं शायद कभी नहीं बताता, लेकिन जो मैंने देखा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आरएसएस की रणनीति यह है कि बसपा को खत्म करना है, और आरएसएस की रणनीति जो है कि बसपा को खत्म करना है, उसके तहत वो केजरीवाल की जो पूरी जो सेना है एससी एसटी विधायकों की, उसको पूरा वहां उतरवाती है। चंद्रशेखर की पार्टी वहां से लड़ रही है, और यहां से राजेंद्र पाल गौतम जी, आप और राजरत्न जी आपस में मीटिंग कर 10 करोड़ बौद्ध बनाने का अभियान शुरू करते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में, और वो भी इस चुनाव से पहले ही। बंटी जी, इन बातों से मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मैं एकदम हिल गया कि ये तो बिल्कुल हमारा जो दुश्मन है आरएसएस, उसकी रणनीति है, उसके लिए आप काम करने जा रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली कर रहे हो। क्योंकि सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहां जीतने वाली नहीं है, आम आदमी पार्टी भी वहां जीतने वाली नहीं है, और आम आदमी पार्टी के जितने भी बसपा से गए विधायक हैं, जो बसपा में थे पहले, कोई पदाधिकारी था, कोई अध्यक्ष था, कोई कुछ था। अभी मैं एक वीडियो के माध्यम से उन विधायकों की जो इनके संपर्क में हम लोग आए, उनकी भी बातें हम रखेंगे समाज सामने, ताकि समाज जागरूक हो, उनसे सावधान रहे कि वो किस प्रकार की मनोवृत्ति के विधायक हैं और किस प्रकार समाज को उनसे ट्रीट करना चाहिए। तो जब हमने आपको राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में देखा, तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा इस बात के लिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी भीम मिशन चला रहे हैं, और भीम मिशन के लिए जिन लोगों को वो कार्यकर्ता पदाधिकारी बना रहे हैं, उसमें आप जाकर देखिए, आप कम से कम इतना तो देखिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी क्या कर रहे हैं, कैसी मानसिकता से कर रहे हैं। भीम मिशन के जितने पदाधिकारी हैं, क्या वो भीम मिशन को जानते हैं? क्या वो भीम को जानते हैं? अगर वो भीम को नहीं जानते तो कैसा भीम मिशन चलाएंगे वो लोग? मैं बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, समाज जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जागो भाई, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जागरूक नहीं रहे तो हमारे साथ में शोषण होगा। आज बसपा को किसी भी हालत में, क्योंकि कोई और दूसरी पार्टी इस लायक नहीं है कि वो वहां पर जीत हासिल कर सके, इसलिए हमें अपना सारा जोर बसपा के लिए लगा देना चाहिए। 2022 में सिर्फ और सिर्फ बसपा के लिए जोर लगा देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। बहुत से लोग बहन जी पर बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व को लेकर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें गलत दिखाई दे रही हैं, हमें भी लगती हैं बहुत सारी चीजें गलत, लेकिन क्या करा जाए उसका। अभी जिन बातों पे हमें सोचना है, पहले उनको सोच लें। अभी फिलहाल जो है चुनाव होने वाले हैं, और यहां पर कोई व्यक्ति इस हालत में नहीं है कि उसको हम नेतृत्व देकर और वो जो समाज है उसको एक सही दिशा मिल सके। इसलिए हमें सोचना होगा, समझना होगा। और बंते जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप किसी भी प्रकार का हमारे प्रति द्वेष मत पालिए, और जब तक आप सही काम कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जहां हमें समाज के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आता दिखाई देगा तो हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उसको समाज के सामने उजागर करने में। हम लोग पैसा कमाने के लिए समाज में नहीं आए हैं। यह चैनल हमने जो है पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है। अगर इस चैनल से हम पैसा कमाने की नियत रखते तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे साधन होते, और आज हम इतनी कठोर आर्थिक परिस्थितियों में न जूझ रहे होते। हम संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज को सच्चाई बताने के लिए। यह चैनल जो है समाज को, समाज की सच्चाइयों से वाकिफ कराने के लिए, दुश्मन से आगाह करने के लिए बनाया है। इसके लिए हमें कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितने भी झंझटों से हमें गुजरना पड़े, कितनी भी धमकियां हमें मिलें, और धमकियां लगातार मिलती हैं हमें, ऐसा नहीं है कि धमकियां नहीं मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें औरों की तरह गाते बजाते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे संघर्ष में शामिल है। यही तो संघर्ष है। बाबा साहेब को इतनी धमकियां मिली पूना पैक्ट के समय पर, 1951 में हिंदू कोड बिल के समय पर, क्या किया उन्होंने? गाया बजाया क्या उनको? नहीं, उनके संघर्ष में शामिल है। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक छवि बनाना चाहते हैं, अपनी समाज में अपनी इज्जत मान मर्यादा को बनाना चाहते हैं, एक पहचान बनाना चाहते हैं, उनको जरा से धमकी मिलती है और तुरंत आके मीडिया पर यह गाते हैं कि मुझे आज धमकी मिली, मुझे यहाँ से जान से मारने धमकी मिली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर सारी सामाजिक भावनाएं उसके प्रति, ये सब जो है सामाजिक संघर्ष का परिणाम नहीं है। हमें उन धमकियों पर काम करना चाहिए, उन धमकियों को देखना चाहिए जो समाज के लिए घातक हैं। समाज इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि समाज की विचारधारा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना होगा। व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है।
किसी भी व्यक्ति की समाज के लिए बलि दी जा सकती है, लेकिन समाज के हितों की बलि किसी व्यक्ति के लिए नहीं दी जा सकती। भंते जी, इस बात को समझिए। मैं आपसे हाथ जोड़ विनम्र प्रार्थना करता हूं। साथियों, नीलम बौद्ध जी एनबी न्यूज 24 एक्स 7 को चला रही हैं। कितनी मजबूरियों में, कितनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए इस चैनल को चला रही हैं और किस तरह से बेबाक होकर सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में एनबी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल रहा जिसने परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसान आंदोलन के बॉर्डर्स पर जाकर बात करनी शुरू की और डॉक्टर अंबेडकर के किसी भी आंदोलन में योगदान को बड़ी सार्थकता से उठाया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि अंबेडकर का जो योगदान है इस देश की प्रगति में, इस देश के किसी भी आंदोलन में, वो कहीं और किसी भी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा है। और उसके बाद एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसमें कि उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बॉर्डर्स पर हमारे लोग आए, बहुजन समाज का बोलबाला हुआ, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं भी वहाँ पे आईं और वहाँ पर चित्र लगाने का काम भी वहाँ पे किसान आंदोलन के नेताओं ने करा, चाहे वह अनमने ढंग से किया हो। लेकिन आपको इन बातों को समझना चाहिए कि जब हम अपने महापुरुषों की बात कभी मनुवादियों के बीच में करते हैं तो किस प्रकार की थ्रेट्स, धमकियाँ या किस प्रकार के जोखिमों से हमें दो चार होकर वह काम करना पड़ता है। और आपने एक वीडियो देखा होगा साथियों, जो टिकरी बॉर्डर पर शूट हुआ था, जिसमें एक नीलम बौद्ध जी, कुछ जाट महिलाएं वहां पर थीं, प्रदर्शन कर रही थीं। वहां पर उस जाट महिला ने जो एक टिप्पणी की थी चूड़ा चमार कहकर, वो टिप्पणी आप सोचिए कि नीलम बौद्ध जी माइक लेकर उसका इंटरव्यू ले रही हैं और वह चूड़ा चमार कहकर संबोधित कर रही है, तो नीलम जी पर क्या गुजरी होगी, किस तरह से वहां पर उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। शायद अगर माइक ना होता तो वह कुछ भी उनके हाथ में होता तो शायद वो उस पर देकर मारती, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से उन्हें वो चीज़ रिकॉर्ड करनी थी और रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करनी थी, इसलिए बहुत संयम का परिचय दिया। तो साथियों, आप अगर कुछ कमियां हैं, आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अपने कमेंट्स के माध्यम से आप जो है पोस्ट कीजिए। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनको गौर भी करते हैं। ये कोई हर्ष गेदाम करके हैं, ये लिखते हैं कि क्या ये चैनल आरएसएस फंडेड है? बहन जी को बचाने का कोई इरादा नहीं दिखता इनमें, इसलिए पूछ लिया। फिर उसके बाद एक बात और लिखते हैं ये कि बुद्धा ने कहा था सूरज, चांद और सच्चाई छुप नहीं सकती, कितने कमेंट डिलीट करोगे? भाई साहब, कोई हमारा इरादा नहीं है आपके कमेंट डिलीट करने का। अगर आपके कमेंट सभ्य हैं और शालीन हैं, उनमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है और समाज के हितों के विरुद्ध नहीं है, सामाजिक विचारधारा के विरुद्ध नहीं है, तो आपका कोई भी कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी कमेंट्स हैं, हमारे अगेंस्ट भी कमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं जो असहनीय हैं, लेकिन उनको डिलीट नहीं किया गया है। आपका अगर किसी कमेंट को हमने डिलीट किया है तो इसीलिए किया गया होगा, जो हमारे मापदंड हैं कि सामाजिक विचारधारा के तहत होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए, शालीन होने चाहिए। और अंत में साथियों, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सच्चाई को बोलना बहुत मुश्किल होता है और सच्चाई के लिए बहुत कम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे अपने कमाई के लिए आया चल रहे हैं और वो सच्चाई की बात करने से या तो गुरेज करते हैं या सब कुछ घालमाल कर देते हैं, वो किसी को भी प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे आप लगातार देख रहे होंगे कि समाज के विरुद्ध कोई भी वीडियो हम नहीं दिखाते हैं, बल्कि समाज का जो मिशन मूवमेंट है उसके लिए कोई भी जरूरी वीडियो होता है तो हम उसको डालने से कभी परहेज नहीं करते हैं, चाहे वो भिक्खु सुमित रतन जी का हो, चाहे किसी का भी वीडियो क्यों ना हो। राय रतन जी के वीडियो भी डाले हैं और यही नहीं, हमने अन्य लोगों के भी वीडियो डाले हैं जो कि समाज के हित में, देश के हित में बातें करते हैं, जिनका अगर कोई सामाजिक सरोकार नहीं है लेकिन देश का सरोकार है, देश के अच्छे फैक्ट उन्होंने उठाए हैं, तो हम उनके भी वीडियो डालते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को जो है प्रमोट करने का कार्य करेंगे जितना आपसे हो सके, और हमें जितनी सहायता आपसे मिल सकती है आप वह सहायता भी हमें प्रदान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से